हेलो, नमस्ते, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। सब कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपके पर्सन्स के अभी की थॉट्स, अभी की क्या है उनकी एनर्जी। हम पिक करेंगे, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट करेगा उतना ही लेना, ठीक है। बाकी सबको जाने देना, ठीक है। और किसी के लिए हो सकती है। और प्लीज़ आपसे अगर रेजोनेट नहीं करता है तो ये ना बताइए कि मेरी रीडिंग अभी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, पहले करती थी। ये सब नहीं होता है। देखिए, मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को करूं, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ, मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है और मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ उनकी हेल्प कर पाऊँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और ना ही होने का दावा करती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो इसलिए जिनके साथ मैं कनेक्ट होती हूँ उनकी ही रीडिंग हो जाती है। तो ये लेकिन जनरल है, तो आपके साथ उतना ही करेगा जितना आपके लिए मैसेज है, ठीक है। आप अगर वो रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तभी तो दूसरा रीडिंग करेगा, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है। और थैंक यू, प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जुड़े रहिए और अपडेट हमेशा लेते रहिए, ताकि हमें पता भी चले क्या चल रहा है, ठीक है। गाइडेंस के साथ मैं कुछ 5D मैसेजेस पहले पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बी पॉजिटिव, ओके, काइंड रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, पहले मैसेजेस हमें लेते हैं। ओके, आपके पर्सन क्या आपको बताना चाहते हैं? हर सवाल के पीछे जिस जवाब का मैं तलाश करता हूँ या करती हूँ वो तुम हो। सही कहा, मेरे जवाब के जो मतलब मेरे क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो आप हो, वही आपके पर्सन आपको बता रहे हैं। ओके, जहाँ से मैंने कुछ सोचना शुरू किया था और वहीं आकर रुक जाता हूँ। मेरे हर ख्यालों में तुम रहते हो, ऐसे भी आप बोल सकते हो। एक बार अपने दिल से भी पूछ लो, ठीक है। अ लॉट्स ऑफ लव, ये आपके पर्सन आपके लिए बता रहे हैं, या ये एनर्जी आपका भी हो सकता है, ठीक है। वाइस वर्सा लेना, क्योंकि आप जिस एनर्जी में होते हो आपके साथ वही आपके साथ मैच होता है। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन आपके एनर्जी हो सकती है, ठीक है। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाला मैसेज है। आई वांना सेड्यूस यू, किस योर नेक, ठीक है। जिनके साथ भी ये करे, ओके। बट ये 18+ के लिए है, उससे कम उम्र के लिए नहीं है। अमेजिंग पर्सनालिटी, लव इट। आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत पसंद है, ठीक है, आपके पर्सन को, और वो बहुत पसंद करते हैं। लव योर पेट, आपके पास कोई पेट है क्या? मतलब कोई पेट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई पपी हो, कोई डॉग हो, कोई कैट हो या कोई बर्ड हो, तो आपके पेट से उनको बहुत लगाव है, ठीक है। ओके, यस, माई सेक्सुअलिटी टुवर्ड्स यू आर वेरी प्रोमिनेंट। मतलब बहुत ज़्यादा वो आपको ना पैशनेटली आपको प्यार करते हैं, मतलब फील करते हैं। जब भी वो आपको सोचते हैं, बहुत जब भी आपको देखते हैं, आपकी पिक्चर्स होगी, डीपी होगी, कहीं पर अपलोड किया, या फिर आपको बस आपका ख्याल उनके 24 आवर्स उनके दिमाग में। आई फील ऑलवेज वेरी पैशनेट फॉर यू। मैं लेट नाइट थाट्स या मॉर्निंग थाट्स में तुम ही हो या तुम होते हो। आई एम राइटिंग पोएम अबाउट यू। शायद आपके लिए कोई गाना लिखते हैं, संगीत लिखते हैं, या कोई पैराग्राफ्स लिखते होंगे आपके लिए। समटाइम्स सिंगिंग ए सॉन्ग, कभी कभी मैं गाना गा भी लेता हूँ या गा लेती हूँ। वेन एवर आई थिंक अबाउट यू आई स्माइल्ड बिकॉज ऑफ यू। सच्ची में जब भी आपको कोई प्यार होता है, जब भी आप उसको याद करो ना, आपके मुंह पे एक मुस्कान आ जाए, और ये मुस्कान सिर्फ उनके लिए होता है। इट्स सो क्यूट। या क्या कह रही थी, इट्स सो क्यूट। और देखिए नेक्स्ट मैसेज, यू आर सो क्यूट। या आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं आप बहुत प्यारे हो, क्यूट हो।
और ये भी बोल रहे हैं एटीट्यूड भी है, कितना एटीट्यूड दिखाते हो, हाँ कितना एटीट्यूड में रहते हो, ठीक है, वो भी बोल रहे हैं बहुत एटीट्यूड हो आप में। वेल लवली, आप बहुत ज़्यादा लवली भी हो सकते हो, इट्स वेरी क्यूट। आई फील लाइक फेदर वेन एवर आई एम विथ यू। वो ना पंख से भी अपने आप को हल्का महसूस करते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। ये फीलिंग्स तो आपको होगी ही ना, जब आप उनसे बात करते होंगे, घंटों घंटों बात करते होंगे या उनके ख्यालों में होंगे या कुछ ऐसा होगा ना, आपको ऐसा लगता होगा कि बस इसी दुनिया में मैं रहूं। तो आप अपने आप को पंख से भी हल्का महसूस करते हैं जब वो आपके आसपास रहते हैं। ओके, आई फील लाइक फेदर वेन एवर आई एम विथ यू, अंडरस्टैंड। ओके, आई एम ओवर दिस। ये शायद आपकी एनर्जी हो सकती है या तो आपके पर्सन की। शायद किसी बात से वो नाराज़ हो सकते हैं या किसी बात से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि आई एम ओवर दिस। ठीक है, इसके ऊपर ही हम रीडिंग करेंगे क्यों इन्होंने ऐसा कहा है। चलिए देखते हैं आपकी टैरो कार्ड से। ओके, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव पक्का रहना, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही अच्छी आती है। ठीक है, ओके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून पहला कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड द स्टार। एंड द स्टार कार्ड जब होता है तो रूल के हिसाब से आप दिखा नहीं सकते हो। एंड द मैजिशियन मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, आपके पर्सन जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रहा है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है बट आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ चेंजेस हो रहा है उनकी लाइफ में। एक बड़ा सा, एक आप दोनों के जो रिश्ता है हो सकता है 10 साल तक हो चला हो। ठीक है, या तो मतलब 10 इयर्स का, या तो 1 से 10 साल के बीच में चला है आपका रिश्ता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन 1 नंबर है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर है, इसी के अराउंड आपका रिश्ता चला है। ठीक है, या तो कुछ लोगों का 8 साल का रिश्ता हो सकता है। इस तरह से इस रिश्ते में ना एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपका जो भी रिश्ता रहा है उनके साथ, जो भी आपके पर्सन के साथ, आई एम ओवर दिस। उन्होंने लास्ट टाइम यही लिखा था और मैंने यही कहा था कि मैं उसी पे ही रीडिंग करूँगी। क्यों उन्होंने कहा कि आई एम ओवर दिस। यस, ये अभी चेंज कर रहे हैं उस रिश्ते को। इस रिश्ते का एक नया फॉर्म आएगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा कि इस रिश्ते का क्या नया फॉर्म आएगा। ठीक है, ये नया फॉर्म आपको ये नया फॉर्म से अब क्या होगा, आपके लाइफ में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जो जिस बात पे आप डील कर रहे थे पहले, जो रिलेशनशिप जैसे चीज़ पे चल रही थी, जो मतलब आप कभी ब्लॉक करते थे, कभी अनब्लॉक करते थे, कभी हॉट होता था, कोई चेस करता था, कोई मतलब ये करता था, वैसा नहीं होगा। अभी क्या होगा, इस रिश्ते के बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि स्टार का कार्ड है। जब डेथ के बाद स्टार आया है तो अच्छा, मुझे और भी एक मैसेज चैनल हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। तो आपको हीलिंग करना पड़ेगा। इस रिश्ते में एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको अपने माइंड के जो थॉट्स हैं, ये जो देखिए, ये 10 ऑफ मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून है। ठीक है, ये एक्सपेंशन का कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो वक्त होता है ना, ये सिर्फ आपके हाथ में होता है, आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो। अगर आप नेगेटिव रहोगे, अगर आप रोते धोते रहोगे, तो आप सैडनेस को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप अभी यूनिवर्स चाह रहा है कि आपके लाइफ को चेंज करना 360 डिग्री। ओके, आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हो फॉर योर सेल्फ। मतलब आपको खुद को मैनिफेस्ट करना है कि आप एक्चुअली क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, गुडनेस या अच्छाई को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या मतलब ये को अट्रैक्ट करना, फिर से वही रोना धोना, लड़ाई झगड़ा को अट्रैक्ट करना चाहते हो। इट्स मतलब अप टू यू, क्योंकि आपको बोला जा रहा है आप जब भी मैनिफेस्ट करो, इस एनर्जी में रह के मैनिफेस्ट ना करो।
8 ऑफ सोर्स, आपके जो देखो चारों तरफ जो सोर्स है ना, ये आपके थॉट्स हैं। आपके थॉट्स आपको खुद को ही बांध के रखे हैं किसी के, जैसे कि आप इसमें बंध गए हो, अपने ही थॉट की दुनिया में आप बंध गए हो, अपने ही डर में बंध गए हो। नहीं, आपको खुद को नहीं डरना है। आंख से पट्टी हटाइए, कोई है ही नहीं आपके आसपास, आप किसके लिए डर रहे हो? अब खड़े हो सोर्स के बीच में, अपने थॉट्स के बीच में खड़े हो, मिडिल ऑफ द मतलब ग्राउंड, कोई है भी नहीं आपके साथ फाइट करने वाला, कोई है भी नहीं दूर दूर तक। ठीक है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, अपने थॉट्स को बिल्कुल पॉजिटिव रखो। ठीक है, अच्छी बातें सोचो अपने लिए और हमेशा अच्छे सोचो। अगर जैसे ही अच्छे सोचोगे तो यूनिवर्स तक वो रीच हो जाएगी आपकी थॉट्स और फिर आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप बुरा नेगेटिव बातें सोचोगे, फिर यूनिवर्स आपको बुरा ही सेंड करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि आपको बुरा सोचना अच्छा लगता है, आपको नेगेटिव सोचना अच्छा लगता है। ठीक है, आपको क्या मैं समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रही है ना? आपको बताया जा रहा है कि आपको ये बुरी थॉट से पूरी तरह से आपको डेथ मतलब पूरा ट्रांसफॉर्म करना है। अंडरस्टैंड? पूरी इस थॉट को आपको पूरा ख़त्म करना है। पूरा ख़त्म करके आपको स्टार जैसा वाइब सोचना है। ठीक है, मतलब आपको हील करना है। ये स्टार का कार्ड है, दिखा नहीं सकती, लेकिन आपको हील करना है। ये दोनों मेजर अरकाना है और ये तीनों मेजर अरकाना है। चार कार्ड मेजर अरकाना है। माय गॉड, मैं क्या बताऊँ। मतलब सिर्फ आपका प्रॉब्लम आपकी थॉट है, बाकी आपके लाइफ में ये खड़ा है, ये आके मूवमेंट। ओके, आपको बस मैनिफेस्ट करना है राइट वे में। आप अपनी एनर्जी को चैनल करो सही दिशा में। ठीक है, और एक बात बता दूँ, मुझे जो चैनल हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना अगर ऐसा कुछ हुआ होगा किसी के साथ। किसी के लिए है ये मैसेज, बहुत कम लोगों के लिए है, 2% के लिए होगा शायद, या 1% के लिए। तो उनके साथ उनके कोई लव्ड वन अभी स्टार बन चुके हैं। ठीक है, इस दुनिया में नहीं है, अर्थ में नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तारों की दुनिया में है, लेकिन आपके लिए हमेशा मतलब ब्लेस्ड है। ठीक है, आपके लिए खुशी है। आप उनके याद में कोई अच्छी मेमोरी को याद कीजिए। जो भी आपके साथ अभी नहीं है उनको ना, आप जानते हो जो भी इंसान अर्थ से दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, यानी वो इस दुनिया में नहीं है, तो आपको ही सोचना है कि उनको कैसे याद करें। उनको हमेशा अच्छी मेमोरी के साथ याद करना, क्योंकि उनकी और अक्स नहीं है, मतलब उनका जो शरीर है वो नहीं है, तो उनके पास सिर्फ है उनकी मेमोरीज़। तो उस मेमोरीज़ को अगर आप अच्छी वाली मेमोरीज़ को याद करोगे ना, तो आपके तरफ मतलब हैप्पीनेस आएगी। मैं जानती हूँ आप उनको मिस करते होंगे, या तो आप उनको दुखी होंगे उनको लेके, लेकिन आपको सिर्फ अच्छी वाली मेमोरीज़ याद रखनी है उनको। आप उनके साथ किस तरह से थे, क्या करते थे, जो हंसी खुशी का मेमोरी, उसको बार बार याद करो, वही वाला सही है। ठीक है, कभी भी दुखी वाला मेमोरीज़ को याद नहीं करना। उससे करने से ना वो खुश रहेंगे ना आप खुश रहोगे। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था, तो मैंने दे दिया। फिर मैं आपको देखूँगी आपको क्या करना है। लेकिन ये आपको बहुत जल्दी, ये आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेम करना है और रजिस्ट नहीं करना है। रजिस्ट करोगे तो आप स्टक में आ जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे। नो, आपके लाइफ में बहुत जल्दी मनी गेन हो सकता है अगर आप अपने आइडियाज़ पे काम करो और अपने काम पे फोकस करो। बहुत जल्दी होगा। ठीक है, बहुत जल्दी ये चीज़ आएगी आपके लाइफ में। आपको जगल से आपको 2 चॉइसेस भी मिलेंगे, दो अपॉर्चुनिटी भी मिल सकते हैं, या यस आपको मूव करना पड़ सकता है। डेफिनेटली आपको इमोशन मूवमेंट हो जाएगा। 8 ऑफ कप से अगस्त तक आप हो जाओगे। अगर आपको तकलीफ़ है किसी भी चीज़ से, मैंने जो बताया, आपको किसी भी चीज़ से तकलीफ़ है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, इसको आपको पूरी तरह से अपने लाइफ में लाना है। मेरे व्यूअर्स को मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके साथ अच्छा हो। आप खुद पे फोकस करें। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स आपके लिए आ रहा है। एक कॉर्पोरेट वाइब मुझे आ रही है, और या तो आप कहीं पर प्रोजेक्ट वर्क में आ जाएगा। आपके लिए नया प्रोजेक्ट आ रही है, जिसके लिए आपको कहीं से मूव करना पड़ सकता है और नया काम की दिशा में आपको बढ़ सकता है। ठीक है, मून की एनर्जी है नीचे, थोड़ा बहुत हिडन है। आपको हमेशा अपने डार्क नाइट, मतलब डार्क से आप गुजरोगे तो ये आएगी, आपको इंट्यूशन मिलेगा। आपको इस पावर का इंट्यूशन बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो करें। मेडिटेशन के थ्रू आपको ये नॉलेज मिल जाएगा और बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। ठीक है, आप जो हैंग्ड थे, जो स्टक थे, वो आप वहाँ से निकलोगे। ठीक है, ये आप अभी से 2 मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, 8 मंथ तक आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आपका नंबर 382 हो सकता है। एज
40+, 50, 60, ठीक है, 20+ भी हो सकता है एज आपकी। ओके, चलो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मिलती हूँ मैं बाद की रीडिंग में। थैंक यू, बाय।